आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में वे कहते हैं कि +10 माइक्रोकुलाम तथा -10 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। देख लेते हैं, चलिए कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल है, सारी चीजें करके चलेंगे। इसमें दोनों आवेश बराबर है, लेकिन एक आवेश प्लस में है, दूसरा माइनस में दे रखा है। तो प्लस वाले आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव प्लस में होगा, और माइनस वाले आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव कैसा होगा, माइनस में होगा। दोनों ही विभव बिल्कुल बराबर होंगे, और जब आप उनको ऐड करेंगे, क्योंकि अदिश राशि है और बीजगणितीय योग से इसका योग प्राप्त होता है, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस से दोनों कट जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। चित्र बना लेंगे, दो आवेश दे रखे हैं और उनके मध्य बिंदु पर ये पूछते हैं विभव कितना होगा। मानकर चलिए ये कोई पहला आवेश है, इसको नाम दे दीजिए Q1, ये बिंदु A पर रखा है। यह आवेश है Q2, बिंदु B पर रखा है, और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है उन्होंने 1 मीटर। 1 मीटर डिस्टेंस दे रखी है। पूछते हैं मध्य बिंदु पर। मध्य बिंदु का मतलब है ऐसा बिंदु जो इन दोनों इस रेखा के बिल्कुल बीचों बीच में हो। यानी मान लीजिए ये इसका मध्य बिंदु O हो जाता है, तो आधी डिस्टेंस यानी 1/2 मीटर इस तरफ हो जाएगी, आधा मीटर डिस्टेंस इस तरफ हो जाएगी, क्योंकि जो कुल लंबाई है वो इसकी 1 मीटर है। इसके कारण Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर है। Q1 कितना दे रखा है इन्होंने, +10 माइक्रोकुलाम दे रखा है, +10 माइक्रोकुलाम, और Q2 दे रखा है इन्होंने कितना, ये -10 माइक्रोकुलाम दे रखा है। एक वैल्यू प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में है। ये R की वैल्यू है, R, और ये भी R की वैल्यू है। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, केंद्र बिंदु पर विभव ज्ञात कर रहा हूँ। तो लिखेंगे मध्य बिंदु, या चलो मध्य बिंदु ही लिखिए, मध्य बिंदु O पर विभव, O पर विभव सूत्र है V=V1 प्लस V2। क्यों करा हमने V1 प्लस V2, क्योंकि दो आवेश है, दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विभव बिंदु O पर प्राप्त होगा। तो V1 प्लस V2 ये कौन सा योग कर रहे हैं, बीज गणितीय योग कर रहे हैं जी, यानी चिन्ह सहित वैल्यू आप रखेंगे, चिन्ह सहित वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो प्राप्त होगा। अब देख लो, मान के चलिए Q1 के कारण बिंदु O पर उत्पन्न होने वाला विभव क्या है, वो V1 है। क्या है, V1 है। और Q2 के कारण उत्पन्न होने वाला विभव क्या है, वो V2 है। V2। अब देखिए यहाँ पर जो दोनों आवेश है, ये प्लस का 10 माइक्रोकुलाम है, ये माइनस का 10 माइक्रोकुलाम है, तो आवेश भी बराबर। इन्होंने जो विभव पूछा है, इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर पूछा है। तो मध्य बिंदु O पर विभव बताने के लिए दूरी भी हमारे पास होनी चाहिए। 1 मीटर दूरी इन दोनों के बीच की दे रखी थी इन्होंने। जब मध्य बिंदु हम ज्ञात करेंगे तो ये दूरी आधी आधी इस तरफ बढ़ जाएगी, यानी प्रत्येक आवेश की केंद्र बिंदु से दूरी भी बराबर है, यानी मध्य बिंदु से दूरी बिल्कुल बराबर है, जिसके कारण V1 और V2 दोनों बराबर बराबर होंगे। समझ रहे? तो मैं इसको लिख सकता हूं V1 = V2, V1 = V2। लेकिन अब भी कमी है इसमें, धनावेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव कैसा रहेगा, धन रहेगा। तो मैं इसको प्लस का चिन्ह लगाकर दर्शा सकता हूं। ऋणावेश के कारण उत्पन्न होने वाला विभव कैसा रहेगा, ऋण रहेगा। तो मैं इसको माइनस का चिन्ह लगाकर दर्शाऊंगा। अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। +V1 = -V2, दोनों ही वैल्यू बिल्कुल बराबर होंगी। तो मैं यहाँ पर ये चीजें रखूंगा तो प्राप्त होगा V1 के स्थान पर ही देख लीजिए, V1 के स्थान पर मैं -V2 प्रयोग कर लेता हूं। यहाँ पर -V2 + V2
क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0, यानी इस समय जो दोनों आवेशों का केंद्र बिंदु है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी विभव उत्पन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक आवेश प्लस का है, दूसरा माइनस का है। अब हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी विधि और है करने की, बीजगणितीय योग तो हमने किया है, इसी की एक विधि और है कि इन दोनों का यदि हम सूत्रों की सहायता से ज्ञात करें तो सूत्रों की सहायता से ज्ञात कर लीजिए, कोई बात नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R, प्लस का चिन्ह लगा लो, ऐसे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये सूत्र कहाँ से निकल के आया, यहाँ से निकल के आया, इसको मैं क्या मान सकता हूँ, चलो समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ समीकरण 1 से। भाई पहली विधि तो हमने यहाँ से की है, इस विधि का प्रयोग करके भी आप केंद्र बिंदु पर विभव ज्ञात कर सकते हैं या मध्य बिंदु पर विभव ज्ञात कर सकते हैं। परंतु यदि आपको पूरा ज्ञात करना हो सूत्रों का प्रयोग करके, तो आप पूरा सूत्रों का प्रयोग करके भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब वैल्यू रखेंगे और साथ के साथ कॉमन कर लीजिए। कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉमन हो रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R, अंदर बचेगा Q1 प्लस Q2 अंदर ये बचेगा। अब वैल्यू रखेंगे Q1 की Q1 के स्थान पे, Q2 की Q2 के स्थान पे, और साथ के साथ हम यहाँ इन सब की वैल्यू भी रख लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, अपॉन में R है तो R की वैल्यू कितनी है, 1/2 मीटर, 1/2 मीटर, तो 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। ब्रैकेट में क्या है, Q1 प्लस Q2, Q1 की वैल्यू प्लस 10 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू माइनस 10 माइक्रोकूलम। अब माइक्रो को कूलम में चेंज कर देंगे, हो जाएगा 10 की पावर माइनस की 6, और ये मैंने पहले ही कॉमन करके बाहर निकाल लिया है। अंदर क्या बचेगा, 10 प्लस, और Q2 की वैल्यू कितनी है, -10, ब्रैकेट बंद और पूरा बड़ा ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये प्लस है, प्लस का जब मैं गुणा अंदर करूंगा माइनस में तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 डायरेक्टली भी काट सकता हूँ, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0, और 0 से ये सब क्या चल रहा है, गुणा में चल रहा है, तो ये सब क्या है, गुणा में तो है, और 0 से किसी का भी गुणा होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये दूसरी विधि भी है इसको करने की। आप इस तरह से भी वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं, जब दोनों वैल्यू बराबर हो, दोनों आवेश बराबर हो, जिसमें एक प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो, तो इस विधि का प्रयोग करके आप उनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कर सकते हैं। तो दोनों ही विधि आपके सम्मुख है, दोनों ही सही है, किसी भी विधि का प्रयोग करके आप इसका हल कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जिस प्रकार के क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आप अपने हिसाब से भी बनाओ। जैसे मानकर चलिए Q1 Q2 इनके स्थान पर कुछ और वैल्यू आपने रख दी, या R के स्थान पे दे रखा है इन्होंने 1 मीटर, इसके स्थान पर कुछ और वैल्यू आपने रख दी। ये मध्य बिंदु था, मध्य बिंदु ना होकर के पहले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, विभव ज्ञात कीजिए, ऐसे हो सकता है। तो अपने हिसाब से भी आप प्रश्न बनाकर कीजिए। तो जितना ज्यादा आप अध्ययन करेंगे, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा मार्क्स आपके आने की संभावना है। तो खुद से भी प्रश्न बनाइए और खुद से कीजिए। बुक में तो है ही, बुक में जो आ रहा है वो करवाया जा रहा है, आपको कुछ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ आपके सामने होगा, बोर्ड पर होगा और पूरे प्रूफ के साथ होगा, जैसा कि ये चल रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके,
नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।